So friends, welcome back to my YouTube channel Learnscience। आज हम ऑक्सफोर्ड न्यू साइंस इन एवरीडे लाइफ क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स की एक्सरसाइज प्लस क्वेश्चन आंसर्स लेकर के आए हैं। आई होप आपने इसे खुद सॉल्व कर लिया होगा। नहीं सॉल्व किया है की है आपने कोई भी एक्सरसाइज या फिर क्वेश्चन आंसर्स, तो आप क्या करेंगे, वीडियो को फौरन पॉज करेंगे एंड खुद सॉल्व करेंगे। ओके, क्योंकि हम लोग चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में ऑलरेडी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ मैं ये चैप्टर, और आपने चैप्टर के एक्सप्लेनेशन को नहीं पढ़ा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रही हूँ। चैप्टर नंबर 3 प्लेलिस्ट की लिंक दे रही हूँ। दोनों आपको मैंने 2 पार्ट्स बनाए इस चैप्टर के, आपको दोनों पार्ट्स मिल जाएंगे। ओके, आप उस पर क्लिक कीजिएगा, आपको वो पार्ट्स मिल जाएंगे। चलिए, और अगर आपने कर लिए हैं और आपके आंसर्स जो हैं वो मेरे आंसर से मैच कर रहे हैं तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइजेस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। फर्स्ट क्या है आपका, चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंथेटिक फाइबर। क्या पूछा गया है, सिंथेटिक फाइबर्स, वूल, कॉटन, नायलॉन, सिल्क। वूल, कॉटन एंड सिल्क, दीज आर द नेचुरल फाइबर्स एंड नायलॉन यहाँ पे क्या है, सिंथेटिक फाइबर्स। तो हमें क्या पूछा गया था, सिंथेटिक फाइबर्स, तो हमने सिंथेटिक फाइबर्स में करेक्ट ऑप्शन में हमने टिक लगा लिया। सेकंड क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर मेकिंग लाइट वेट सेल्स। पॉलिस्टर, नायलॉन, रेयन, पॉलिस्टीरीन। सो लाइट वेट सेल्स के लिए हम कौन सा सिंथेटिक फाइबर यूज करते हैं, वो है पॉलिस्टर। थर्ड नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ प्लास्टिक्स इज यूज्ड फॉर मेकिंग माइक्रोवेव कुकिंग कंटेनर्स। HDPE, हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन, PS, पॉलिस्टीरीन, PP, पॉलीप्रोपिलीन एंड PET, पॉलीइथिलीन टेरिफ्थलेट। तो ये तो आपको याद रखना होगा, ध्यान में रखना होगा कि माइक्रोवेव कुकिंग कंटेनर्स के लिए हम लोग जो है PET का यूज करते हैं, यानी कि पॉलीइथिलीन टेरिफ्थलेट प्लास्टिक्स का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर मेकिंग ग्रोसरी बैग्स। ग्रोसरी बैग्स, ये चूंकि ग्रोसरी बैग्स जो होते हैं, जो प्लास्टिक्स जो होती है, जो हम अपने घर में जिसमें सामान सब्जी वगैरह लेकर के आते हैं, तो वो बहुत हल्की होती हैं, तो हमें इसका हमें थोड़ा सा अंदाज़ा हो सकता है कि LDPE यानी लो डेंसिटी पॉलीथिलीन जो होती है, वो उसका यूज़ हम उस प्लास्टिक का यूज हम किस में करते हैं, ग्रोसरी बैग्स में करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिक्स। क्या कुछ है, नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिक्स। सो प्लास्टिक्स आर इनफ्लेमेबल, इनफ्लेमेबल होते हैं, जल्दी से उनमें आग लग जाती है। कोरोड एंड रस्ट इजीली, बिल्कुल नहीं, वो जल्दी से ना तो कोरोड होते हैं, ना इनमें जंग लगता है, एंड ना ही सी नंबर है, पोअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बिल्कुल सही कि वो इलेक्ट्रिसिटी के बहुत ही पोअर कंडक्टर होते हैं, इसी वजह से हम लोग वायर के चारों तरफ प्लास्टिक की कवरिंग लगाते हैं। इनसोल्यूबल इन वाटर, वाटर में वो सोल्यूबल नहीं होगा, अगर आप किसी प्लास्टिक को वाटर में डाल दो तो वो वाटर में जाके पिघल नहीं जाती। ओके, सो हम लोग बहुत अच्छे से चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में पढ़ चुके हैं। आई होप आपने पढ़ लिया होगा और आपको खुद भी आंसर आ रहे होंगे। बहुत ही इजी चैप्टर था एंड बहुत ही इजी इसके क्वेश्चन आंसर्स भी हैं, ज़्यादा भी नहीं है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स। फाइबर्स दैट आर मेड बाय ह्यूमन बीइंग्स आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स। पॉलिस्टर रेयन एब्जॉर्ब्स स्वेट। सो आपको ये देखिए, ये यहाँ पे क्या हो गया, ये आपको याद रखने वाली चीज़ है। मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये वाला जो चैप्टर है ना, सिंथेटिक फाइबर्स वाला जो चैप्टर है, ये चैप्टर आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना होगा, आपको ना इसको याद करना होगा। कुछ चीज़ें आप समझ जाते हैं, लेकिन समझने के बाद उसको याद रखनी पड़ती है। जैसे कि आप हिस्ट्री में क्या होता है कि हिस्ट्री में हम लोग जो है समझ जाते हैं, बहुत एकदम बिल्कुल कहानी की तरह बात चलती रहती है जो हिस्ट्री पढ़ते हैं हम लोग सोशल साइंस में। बट उसमें क्या होता है ना, कुछ जो डेट्स होती है उनको हमें रटना पड़ता है, याद रखना पड़ता है। जैसे कि आप अगर पॉलिटिकल साइंस की बात कर लो, मेरा तो सब्जेक्ट नहीं है, मैं तो साइंस की स्टूडेंट थी, पर जो पॉलिटिकल जो साइंस की स्टूडेंट हूँ भी अभी मैं, जो पॉलिटिकल साइंस वगैरह मेरी सिस्टर ने भी रखा था, तो उनको क्या होता है, जो उसमें आर्टिकल्स आते ना, 336 आर्टिकल इसमें ये लिखा हुआ, तो उसमें क्या है कि उसमें उसको याद रखना पड़ता है। तो यहाँ पे भी आपको क्या है कि आपके पास काफ़ी सारे सिंथेटिक फाइबर्स है, रेयन, नायलॉन एंड स्पेंडेक्स हो गया, पॉलिस्टर हो गया, एक्रिलिक हो गया। तो इतने सारे ना, इनकी सारी प्रॉपर्टीज़ क्या है कि बिल्कुल एक दूसरे से बहुत ही मिली जुली सी है। तो आपको क्या करना होगा, इसमें आपको याद रखना होगा, थोड़ा सा आपको रटना होगा, भाई इनकी प्रॉपर्टीज़ ये हैं, हम इनको यहाँ यूज़ करते हैं। वरना ऐसा होगा कि आप रेयन की प्रॉपर्टी नायलॉन में लिख रहे हैं और नायलॉन की प्रॉपर्टी स्पेंडेक्स में लिख रहे हैं, स्पेंडेक्स की प्रॉपर्टी पॉलिस्टर में लिख रहे हैं, और आपके नंबर फौरन से कट जाएंगे और आप बहुत खुश हो रहे हैं कि भाई मैं तो बहुत अच्छे से लिख के आया हूँ। ओके, सो आपको क्या करना होगा, रटना होगा इसको। ओके, चलिए बहुत सारी बातें हो गई,
क्वेश्चन 3 नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, नायलॉन या फिर रेयन आर यूज्ड फॉर मेकिंग टूथब्रश ब्रिस्टल्स। ये भी आपको याद रखना है भाई, नायलॉन का यूज हम टूथब्रश ब्रिस्टल में करते हैं, ना कि रेयन का नहीं करते हैं। 4th नंबर है, स्पेंडेक्स हैज एक्सेलेंट इलास्टिसिटी। हमने पढ़ लिया कि भाई जितने भी सिंथेटिक फाइबर्स हैं सबकी इलास्टिसिटी बहुत अच्छी होती है, लेकिन स्पेंडेक्स में एक्सेलेंट होती है। ओके। 5th नंबर, मोस्ट सिंथेटिक फाइबर्स कैन हैंडल हैवी लोड्स विदाउट ब्रेकिंग। ठीक है, ज्यादातर सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं ना वो काफी मजबूत होते हैं नेचुरल फाइबर के कंपैरिजन में। वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग। देखिए यहाँ पे भी आपको रटने वाली बात आ गई। देखिए मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि आप रटिए, साइंस रटने की चीज नहीं है, लेकिन कुछ चीजें उससे होती है कि भाई हमें इनको याद रखना पड़ता है। ओके, कुछ चीजें, कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जिन्हें हमें अपने दिमाग में बात रखनी होती है, जब भी हमारे फुल मार्क्स आते हैं। जैसे भाई आप अगर कोई आंसर ही लिख रहे हो, अगर आपसे कहा जाए कि भाई एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है, अब वहाँ एक्सप्लेन आप जो है एक हिस्ट्री की तरह तो नहीं लिखोगे, कहानी की तरह तो नहीं लिखोगे। साइंस में आपको क्या करना होगा, मेन पॉइंट्स लिखने होंगे। तो मेन पॉइंट्स के लिए आपको उन मेन पॉइंट्स को याद भी रखना होगा, है ना। आपने सारी बातें समझ ली, लेकिन मेन पॉइंट्स आपको याद ही नहीं है, आप कहानी की तरह लिखे जा रहे हो कि भाई इस साइंटिस्ट ने ये किया, इस साइंटिस्ट ने ये किया। वहाँ पे ये सारी चीजें लिखेंगे तो आपको तो नंबर ही नहीं मिलेंगे। तो आपको कुछ चीजें क्या होती है, दिमाग में रखनी होती है, इनको थोड़ा सा रटना पड़ता है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। सिंथेटिक फाइबर आल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क, रेयन। भाई आर्टिफिशियल सिल्क किसे के बोलते हैं, रेयन को। द फर्स्ट ट्रू सिंथेटिक फाइबर इज नायलॉन। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड पॉलिस्टर इज टेरिलीड। अब ये आपसे पूछ लिया जाए भाई मोस्ट कॉमनली यूज्ड पॉलिस्टर कौन सा है। पॉलिस्टर तो हमने बहुत सारे पढ़े थे, तो उनमें जो ज्यादातर कॉमनली यूज होता है पॉलिस्टर, वो कौन सा है, टेरिलीन। अ सिंथेटिक फाइबर दैट क्लोजली रिजेंबल्स वूल इज एक्रिलिक। अ सिंथेटिक फाइबर आल्सो नोन एज लाइक्रा इज स्पेंडेक्स। ओके, चलिए शॉर्ट आंसर क्वेश्चन से क्या है भाई, व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स, गिव टू एग्जांपल्स। अच्छा, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन बहुत ही इजी है, सारे आंसर आप खुद ही कर सकते हो। Fibers that are made by humans are called synthetic fiber, for example rayon and nylon. Give two uses each of rayon, polyester and spandex. There are many uses of rayon, polyester and spandex, mentioning the two uses of each. रेयन का हम कहाँ का यूज करते हैं, तो भाई दो यूज पूछा है हमसे। सो मेकिंग स्कार्फ्स एंड बेड शीट्स। पॉलिस्टर का मेकिंग वीडियो कैसेट्स, मैग्नेटिक टेप रिकॉर्डिंग्स। स्पेंडेक्स का मेकिंग स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स, स्टेज फाइबर्स। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ नायलॉन। देखिए नायलॉन का आपसे क्या पूछ रहे हैं भाई, प्रॉपर्टीज बताइए एंड देन उसके यूजेस भी बताइए। नायलॉन की प्रॉपर्टी क्या है, इट इज इलास्टिक एंड does not lose stain even after repeated use. It is lustrous and easy to wash. It is waterproof. And uses of nylon में क्या हो गया भाई, it is used for making socks, stocking stands, umbrellas, parachutes and tarpaulins, tooth bristles, etc. Okay, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, plastics are poor conductors of heat. What does this property of plastics make them suitable for? देखिए कितनी easy questions है। Being poor conductors of heat, plastics make them suitable for making handles for cooking vessels, used in refrigerator as foam for making containers used in microwave oven. What do the following stand PP, HDP, PE, PS and PET write two uses of each? आपको देखिए मैंने आपको पहले ही बोला था कि जितने भी चार्ट्स आपकी बुक में दिए हुए हैं, जितने भी टेबल्स दिए हुए हैं, वो सभी के सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। आपसे डायरेक्टली बिल्कुल उन चार्ट्स में, वो जो जितने भी चार्ट्स होते हैं ना आपके, या जितने भी टेबल्स होते हैं, ये तो समझ लीजिए कि वो तो आपके क्वेश्चंस में आने हैं। स्पेशली जो डिफरेंस दिए हुए जाते हैं, डिफरेंस बिटवीन फलाना फलाना, डिफरेंस बिटवीन ये, ठीक है। सो देखिए जो चार्ट था आपका, बिल्कुल आपसे डायरेक्टली पूछ लिया, कुछ उसमें से हटा दिए हैं, बाकी पूरा पूछ लिया। क्या है पूछा अभी, प्लास्टिक्स में क्या है, पीईटी, पॉलीइथिलीन टेरिफ्थिलेट, भाई इनके बारे में बताइए, इनके यूजेस बताइए। तो टू ही यूज लिखने थे, सो मेकिंग कंटेनर्स, सो माइक्रोवेव, कुकिंग बॉटल्स ऑफ कार्बोनेट बेवरेज एक्सेट्रा। एचडीपीई, हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन, making containers for strong and corrosive household and industrial chemicals such as bleaches and acids. PP, polypropylene, making ketchup's bottle and yogurt containers, etc. PS, polystyrene, thermocol, a form of PS is used for making disposal cups and packaging material for fragile items such as computers and televisions. Okay, तो देखिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सीक्वेंस में नहीं लिखा है, आप है ना इसको जैसे यहाँ से आपसे पूछा गया सीक्वेंस में, पहले PP, फिर HDPE, PS एंड PET, इस सीक्वेंस में लिख लीजिएगा। आगे चलते हैं, suggest way of counting the harmful effects associated with plastics disposal. So the most easy way to counting the plastic is throwing the biodegradable and non-biodegradable waste into two separate bins. Two separate bins कौन कौन से बिन है भाई, एक ब्लू बिन है और दूसरा कौन सा है, ग्रीन बिन।
ग्रीन बिन में आपको क्या रखना है, यानी जो ग्रीन जो हमें म्यूनिसिपैलिटी की तरफ से प्रोवाइड की जाते हैं शहरों में, आपने देखा ही होगा 2 कलर के बिन होते हैं। एक होता है आपका रेड कलर का बिन, डस्टबिन, और दूसरा होता है ये सॉरी रेड नहीं, ग्रीन कलर का बिन, और दूसरा होता है आपका ब्लू कलर का बिन। जो ग्रीन कलर का होता है तो उसमें कौन से वेस्ट डालने हैं, बायोडिग्रेडेबल यानी ऑर्गेनिक, जैसे कि फूड आइटम्स डाल रहे हैं या फिर ऐसी चीज़ें जो कि डिकम्पोज हो जाती है, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जरिए डिकम्पोज हो जाती है। और जो ब्लू बिन होता है उसमें नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डालने, जैसे कि प्लास्टिक्स डाल दिए, ठीक है, और भी दूसरे जो ऐसे वेस्ट जो कि डिकम्पोज नहीं हो पाते हैं उनको आपको किस में डालना है, ब्लू बिन। ओके, तो इस तरीके से हम लोग जो है कुछ प्लास्टिक्स के जो इफेक्ट्स हैं, हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, उनको रोक सकते हैं। डू नॉट एक्सेप्ट प्लास्टिक बैग्स, है ना, प्लास्टिक बैग को मत एक्सेप्ट कीजिए, उसकी जगह आप पेपर बैग यूज कीजिए, यूज क्लॉथ और पेपर बैग्स इंस्टेड ऑफ पॉलीथीन। ओके, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन से हैं, देखिए भाई लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है तो आपके लंबा तो हो गए, लंबे होंगे आंसर, तो इनको देख के डर नहीं जाना, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हमेशा से बोलती भी आ रही हूँ, तो इनको आप हार्डली याद कीजिए, ठीक है, खुद याद करिए, खुद ही अपनी लैंग्वेज में लिखिए। आपको जरूरी नहीं है कि मैंने जो लिखा है उसी को ही आपको बिल्कुल ये पत्थर की लकीर हो गई आपको इसी को याद करना है, बिल्कुल नहीं। सिंथेटिक फाइबर्स हैव बोथ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस हम पहले लिखेंगे भाई, एडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स आर सिंथेटिक फाइबर्स हैव द फॉलोइंग एडवांटेजेस। मोस्ट सिंथेटिक फाइबर्स हैव गुड इलास्टिसिटी, most fibers made of synthetic fibers do not wrinkle easily. Synthetic fibers are generally more durable, less expensive, and more readily available than those made of natural fibers. Most synthetic fibers can handle heavy loads without breaking. तो ये भाई एडवांटेजेस हो गए। डिसएडवांटेजेस क्या हैं? सिंथेटिक फाइबर्स हैव द फॉलोइंग डिसएडवांटेजेस। मोर फाइबर्स मेड फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर्स रिक्वायर केयरफुली आयरनिंग एज द मेल्ट इजीली, है ना, इनको बहुत ही केयरफुली उनकी प्रेस करनी होती है, बहुत ही केयरफुली आयरनिंग करनी होती है, आयरन करनी होती है, क्योंकि भाई वो तो एकदम से ही पिघल जाते हैं, फौरन से ही आपने बहुत सारे कपड़े चलाए भी होंगे। Most synthetic fibers absorb very little moisture. They become sticky when the body sweats, which make them uncomfortable to wear in the hot weather. इस वजह से हम लोग रेयन वगैरह के कपड़े जो हैं, जो पॉलिस्टर के कपड़े हम लोग गर्मी में नहीं पहन पाते हैं, हम लोग जो है ज़्यादातर प्योर जो कॉटन होते हैं उन्हीं को ही हम लोग प्रायोरिटी देते हैं, उन्हीं को ही पहनते हैं, है ना, क्योंकि जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो बहुत ही कम मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर पाते हैं। मोस्ट फैब्रिक्स मेड फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर्स कैच फायर वेरी इजीली, बहुत जल्दी इनमें आग लग जाती है, बिल्कुल ये प्लास्टिक की तरह पिघल जाते हैं। देयरफॉर इट इज डेंजरस टू वेयर देम नियर अ सोर्स ऑफ फायर, फॉर एग्जांपल व्हाइल वर्किंग ऑन द किचन। What are the main difference between thermoplastics and thermosetting plastics? Give one examples of each. देखिए मैं आपको बोल रही थी कि जो चार्ट्स जो दिए हुए होते हैं, these are very important. Thermoplastics and thermosetting plastics इनके बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। Linear and lightly cross-linked polymers form a class of plastics called thermoplastics. Heavy cross-link after shaping the plastic form a class of plastics thermosetting are called thermosetting plastics, है ना? And thermoplastics can be melted by heating and thereafter molded into desired shape. This is a reversible process. Unlike thermoplastics, thermosetting plastics cannot be remolded after reheating. LDPE low density polyethylene is the example of thermoplastics, and bakelite is the example of thermosetting plastics. क्या आप मुझे thermosetting plastics का कोई और एग्जाम्पल बता सकते हैं? ढूंढ करके मुझे जरूर बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब द जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक्स। जनरल प्रॉपर्टीज लिखनी है। देखिए ये आपकी चूंकि लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में था, इस वजह से मैंने इनको थोड़ा सा डिटेल भी कर दिया, ठीक है, इनकी डील भी कर दिया आगे, ताकि जो है आंसर जो अगर आप कभी एग्जाम्स में लिखें तो आपको फुल मार्क्स दे, आपकी मैम या जो भी टीचर हो आपकी, चाहे जेंट्स हो चाहे लेडीज हो, जो भी हो, वो आपको जो है फुल मार्क्स दे। सो इस वजह से चूंकि 5 नंबर का क्वेश्चन होते हैं इस वजह से इनको थोड़ा डिटेल भी करना होगा कि भाई आपने जनरल प्रॉपर्टीज में आपने थर्मल कंडक्टिविटी दिया, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, सोल्युबिलिटी इन वाटर, इफेक्ट ऑफ लैब। तो अगर आप सिर्फ ये इनके ये जो मेन पॉइंट्स इनको लिख दोगे ना तो आपका नंबर नहीं मिलेगा। सो आप इनको थोड़ा डिटेल में लिखोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे इंशाल्लाह। Plastics have low thermal conductivity. They are poor conductors of heat. This makes them suitable for making handles of cooking vessels used in refrigerator as foam core and making containers used in microwaves. Electrical conductivity. Plastics are poor conductors of electricity. This is why they are used as covering metals in the electrical appliances, cords, electrical outlets, and wiring. Solubility in water. Plastics are insoluble in water and are therefore used for making bottles, buckets, and other containers used for storing water.
इफेक्ट ऑफ फ्लेम, मोस्ट प्लास्टिक्स आर इनफ्लेमेबल, मतलब ये है कि भाई इट मीन्स कि कैच फायर इजीली। रिएक्टिविटी क्या है, प्लास्टिक डू नॉट कोरोड एंड और रस्ट and are therefore used in homes for storing foods and in laboratories for storing chemicals such as acid and bleaches. Explain the harmful effects associated with the disposal plastic. Most harmful effects for our environment that plastics are non-biodegradable, means these cannot be decomposed by microorganisms. If plastics are thrown in the soil, they can prevent plants from absorbing water, they can clog drainage system, they can reduce fertility power of soil. If plastics are thrown in water bodies, they can harm aquatic animals and pollute the water. If plastics are tried to decompose by burning, they produce toxic gas which can harm the breathing of living organisms, shortly can cause air pollution. Okay, ये सारी चीजें हम लोग ऑलरेडी बहुत अच्छे से डिस्कस जब हम लोग चैप्टर के एक्सप्लेनेशन पढ़ रहे थे वहाँ पे कर चुके हैं. List a few things that can be done to limit the harmful effects associated with plastics. A few things that can be done to limit the harmful effects associated with plastics are as follows. Do not accept plastic bags when you go out for shopping. Instead, ask for paper bags or carry a reusable cloth bag with you. Use the plastic bags that you have at home. Do not throw plastic bags at roadside or in water bodies. Look for paper garbage bags to dispose them. Use separate garbage bins at your home and school for biodegradable and non-biodegradable waste. ओके, तो आज की वीडियो यहीं तक बहुत लंबी हो गई है, काफ़ी बातें असल में मैंने बीच में कर दी थी. एनीवे, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में. अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जो 8th क्लास में है वो जो 7th क्लास में है उनको भी मेरी वीडियोस शेयर कर सकते हैं. तो अस्सलाम वालेकुम.